हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द रोल्स दैट यू कैन एक्सपेक्ट आफ्टर डूइंग एन एमबीए इन ऑपरेशंस। अब ऑपरेशंस को समझने के लिए हम एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सपोज एक प्लांट है जहाँ पे कार्स मैन्युफैक्चर हो रही है। देन द एंटायर प्रोसेस, यहाँ तक कि मैन्युफैक्चरिंग से लेके उसके सारे प्रोसेस को लेके राइट टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दोज व्हीकल्स टू द पर्टिकुलर डीलर। एंड उस डीलर से जब तक कस्टमर के पास कार नहीं जा रही, कस्टमर जब तक उस कार की डिलीवरी लेके नहीं जा रहा है, उस पूरे एंड टू एंड प्रोसेस को हम सप्लाई चेन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर ला सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स आते हैं, जैसे ये आपका क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, लॉजिस्टिक्स हो गया आपका, ट्रांसपोर्टेशन हो गया आपका, फिर आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वेयर हाउस मैनेजमेंट। ये सारे के सारे जो एरियाज एंड कंपोनेंट्स होते हैं, ये ऑपरेशंस मैनेजमेंट के पार्ट होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कि इस स्पेसिफिक एरियाज में क्या क्या रोल्स आपको मिल सकते हैं अगर आप एमबीए करते हो इन ऑपरेशंस। अब बहुत सारे कॉलेज सप्लाई चेन एंड ऑपरेशंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ साथ आईटी ऑपरेशंस भी सिखाती है। और आईटी ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? आईटी ऑपरेशंस बेसिकली मतलब ये द मैनेजमेंट ऑफ द आईटी सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो बेसिकली सारे के सारे आईटी एसेट्स, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए जो टीम होती है वो आईटी ऑपरेशंस में आती है। जनरली देखा गया है कि जो लोग ऑपरेशंस करते हैं वो मोस्टली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं। और हाँ, क्योंकि जो चीज़ें वो मैनेज करते हैं वो मोस्टली टेक बेस्ड प्रोडक्ट होती है, फिर चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड हो चाहे आईटी रिलेटेड हो। इसलिए जनरली देखा गया है कि इंजीनियर्स ही इस पर्टिकुलर एमबीए की स्पेशलाइजेशन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो अब सीधा चलते हैं रोल्स की तरफ। सबसे पहला रोल दैट यू कैन एक्सपेक्ट इज दैट ऑफ एन इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजर। अब एक इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजर का काम क्या होता है? अब आप देखिए, कोई भी एक स्पेसिफिक कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट बना रही, सपोज एक कार कंपनी बहुत सारे कार्स बना रही, ठीक है, तो उनको एक पर्टिकुलर क्वांटिटी टाइप में बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि वो पर्टिकुलर कंपनी एकदम विदाउट एनी लॉजिक कार्स पे कार्स बनाई जा रही है। तो एक पर्टिकुलर मार्केट का डिमांड देखते हैं कि कितना डिमांड आ रहा है, एंड उसी हिसाब से फोरकास्टिंग करती है कंपनी, एंड उसी हिसाब से इन्वेंट्री रखनी पड़ती है। आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में इन्वेंट्री बहुत कम या बहुत ज़्यादा नहीं सकते। अगर आप इन्वेंट्री बहुत कम रखते हो तो आप मार्केट की डिमांड को मीट नहीं कर पाओगे, और अगर आप इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा रखते हो तो आपके बहुत सारे इंकर्ड कॉस्ट होंगे और आपकी कार पड़ी पड़ी डिप्रिशिएट होगी। ओवरऑल आपको नेट लॉसेस ही होंगे। तो ये हो गया इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजर का रोल। उसको इन्वेंट्री फोरकास्टिंग करनी पड़ती है एंड इंश्योर करना पड़ता है कि इन्वेंट्री में करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स है विद रिगार्ड्स टू द एक्चुअल डिमांड दैट इज देयर इन द मार्केट। नेक्स्ट रोल आपका हो गया लॉजिस्टिक्स मैनेजर का। अब एक लॉजिस्टिक्स मैनेजर का काम बेसिकली ये होता है कि वो एंड टू एंड ट्रांसपोर्टेशन देखता है डिफरेंट टच पॉइंट्स का। सपोज आप एक काम देखिए, एग्जांपल रखिए एक ऑटोमोटिव कंपनी का, इसी का बेस एग्जांपल मैं देता हूँ। अब फैक्ट्री में कार्स मैन्युफैक्चर हुई। अब लॉजिस्टिक्स मैनेजर को ये देखना है कि किस प्रोसेस से, किस तरीके से उस पर्टिकुलर कार्स को वो अपने डीलर्स तक लेके जाए, जिससे कि उसकी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी हो, एफिशिएंसी भी इंक्रीज करे, जल्दी से जल्दी वो कार वहां तक पहुंच पाए एंड कॉस्ट भी सबसे ज्यादा कम हो। ठीक है, तो बेसिकली आप तीन टाइप के तरीके यूज कर सकते हो। एक हो गया आपका थ्रू रोड्स, एक हो गया थ्रू रेल, एंड एक हो गया थ्रू सी। तो अब लॉजिस्टिक्स मैनेजर को बेसिकली ये डिसाइड करना है कि ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स वेयर हाउस तक कैसे जाए, यार्ड तक कैसे जाए, एंड वो पर्टिकुलर प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए लॉजिस्टिक्स मैनेजर का एक की रोल होता है। उनको बेसिकली सारी प्लानिंग करनी होती है, डिलीवरी रूट्स प्लान करने होते हैं, एंड ये इंश्योर करना होता है कि जो ओवरऑल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हो वो बहुत मिनिमाइज हो कंपनी के लिए, ताकि उनका जो ओवरऑल प्रोसेस हो वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो। नेक्स्ट रोल जो आपको मिल सकता है आफ्टर डूइंग एन एमबीए इन ऑपरेशंस इज दैट ऑफ अ प्रोडक्शन मैनेजर। और प्रोडक्शन मैनेजर का ये काम होता है कि वो उस पर्टिकुलर प्लांट पे जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है उसको ओवरसी करता है। उसमें क्या क्या हो सकता है? उसमें आपको स्केड्यूल्स मैनेजिंग कर सकते हैं। प्लांट के अलग अलग यूनिट्स होते हैं जिसमें अलग अलग फंक्शंस होते हैं, उनको सारे के सारे प्लांट के स्केड्यूल्स को मैनेज करना होता है कि किस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कौन सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काम कर रहा है एंड अच्छे तरीके से काम कर रहा है या नहीं। फिर उनको क्वालिटी कंट्रोल भी देखना होता है कि जो पर्टिकुलर और इंग्रेडिएंट्स, रॉ मटेरियल्स आप यूज़ कर रहे हो वो अच्छी क्वालिटी के है कि नहीं, और जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है वो अच्छी सुपीरियर क्वालिटी का बन के आ रहा है कि नहीं एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ दैट कंपनी। कुछ बेंचमार्किंग होते हैं जो उनको देखने पड़ते हैं विद रिगार्ड्स टू मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो। एंड इसके साथ साथ उनको अडियरेंस टू सेफ्टी भी देखना होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक काफ़ी हद तक एक रिस्की प्रोपोजिशन होता है। इसलिए उनको अपने सारे के सारे वर्कर्स, प्लांट के शिफ्ट पर्सन, शिफ्ट मैनेजर्स की सेफ्टी भी देखनी होती है। दे हैव टू एंश्योर दैट द प्लांट इज रनिंग एट मैक्सिमम एफिशिएंसी विद मैक्सिमम सेफ्टी एंड विद मिनिमल कॉस्ट्स। नेक्स्ट रोल होता है आपका प्रोक्योरमेंट मैनेजर। प्रोक्योरमेंट मैनेजर का बेसिकली काम ये होता है कि उनको रॉ मटेरियल्स एंड जो मटेरियल्स लगते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए वो कंपनीज वेंडर्स से उनको प्रोक्योर करना होता है एट द बेस्ट पॉसिबल कॉस्ट टू द कंपनी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी। जैसे एग्जांपल, एक कार कंपनी है जिसको कार बनाना है, तो कार बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स लगते हैं। टायर्स लगेगा आपको, रबर लगेगा, आयरन लगेगा, स्टील लगेगा, छोटे छोटे एंसिलरी कंपोनेंट्स लगेंगे, जिसके बहुत सारे अलग अलग वेंडर होता है। तो प्रोक्योरमेंट मैनेजर का बेसिकली ये काम होता है कि वो वेंडर्स से रीच करता है, उनके साथ कॉस्ट नेगोशिएट करता है एंड करेक्ट क्वालिटी में करेक्ट क्वांटिटी के प्रोडक्ट्स को वो ऑर्डर करता है ताकि कंपनी अपने आउटपुट गोल्स को फुलफिल कर पाए। अब नेक्स्ट रोल आपका आ गया प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर का बेसिकली काम ये होता है दैट दे लीड
cross functional teams to attain the objectives of the project in which they are working. अब स्पेसिफिक किसी कंपनी को एक टारगेट दिया गया है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इतनी क्वांटिटी में बनानी है, किसी स्पेसिफिक कंपनी के लिए ऑर्डर दिया गया है, ठीक है। ये आपको सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर बेसिकली सारे के सारे डिपार्टमेंट्स, सारे के सारे स्टेक होल्डर्स जो इन्वॉल्व है इस प्रोजेक्ट में, उनको ओवरसी करेगा, देखेगा कि वो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट अपना काम कर रहे हैं कि नहीं, एंड वेदर इन सारे डिपार्टमेंट्स का वर्किंग एज ए कोहेजन, उनको कंपनी को करेक्ट आउटपुट दे पा रहा है कि नहीं। प्रोजेक्ट मैनेजर आपके कंपनी के स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करता है एंड दे ऑल्सो एंश्योर दैट रिस्क इज ऑल्सो मिटिगेटेड। अब सपोज आपके कंपनी के मैनेजमेंट से ऑर्डर आया कि किसी एक स्पेसिफिक कंपनी के लिए उनको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने हैं 300 क्वांटिटी में, तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर का टारगेट होता है कि वो अलग अलग डिपार्टमेंट से मिलकर ये पर्टिकुलर टास्क अचीव करे, एंड दे आर अकाउंटेबल टू द मैनेजमेंट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन विद रिगार्ड्स टू द proper production of those 300 units that the company has ordered. Next आपका हो गया operations consulting. अब कंसल्टिंग आपका बेसिकली यही हो गया, अर्नस्ट एंड यंग, PwC, KPMG, Deloitte, ये टाइप की कंपनीज आपको हायर करती है एंड आप ऑपरेशनल कंसल्टेंसीज देते हो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को जो आपकी बेसिकली क्लाइंट होती है, ठीक है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक क्लाइंट जो आपके पास आएगा, उनके पास एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा एंड अपनी स्किल के हिसाब से आप उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करते हो विद रिगार्ड्स टू ऑपरेशंस, जो भी प्रॉब्लम वो कंपनी फेस कर रही है। तो इसमें आपको बेसिकली उनके डिजायर्ड आउटपुट को अचीव करना होता है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करना होता है, क्वालिटी कंट्रोल करना होता है एंड अपने क्लाइंट्स की नीड्स को बेसिकली फुलफिल करना होता है। तो बेसिकली ये थे कुछ ब्रॉडली मैं आपको रोल्स बता रहा हूँ जो थे विद रिगार्ड्स टू ऑपरेशंस। इसके साथ साथ आईटी ऑपरेशंस मैनेजर का भी एक रोल होता है जो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वाइज आईटी के ऑपरेशंस को मैनेज करता है। अब अलग अलग टाइप की कंपनीज के बारे में बात करते हैं जो ऑपरेशंस को रिक्रूट करती है, ऑपरेशन के ग्रेजुएट्स को रिक्रूट करने आती है, ठीक है। सबसे पहली हो गई आपकी ई कॉमर्स कंपनी। अब ई कॉमर्स कंपनी एक पूरी ऑपरेशनल बेस्ड बिजनेस ही है, उनका वेयर हाउस होता है, इन्वेंट्री उनको मैनेज करना होता है, डिमांड फोरकास्टिंग करना होता है। तो बेसिकली फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, क्लाउडटेल, मिंत्रा, जम्बोटेल, जितनी भी इस टाइप की कंपनीज है जो आप में ई कॉमर्स इन्वॉल्व है, जिसमें लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व है, स्विगी एंड जोमेटो भी आपका एक तरीके से हो गया। तो इन टाइप की कंपनीज कॉलेज में आती है एंड दे रिक्रूट स्टूडेंट्स हु आर डूइंग MBA इन ऑपरेशंस। इनके अगर आप Tier 1 बिजनेस स्कूल से देखें तो अच्छे पैकेजेस ऑफर होते हैं, 25 लाख अपवर्ड्स ऑफ पैकेज ऑफर होता है इन पर्टिकुलर कंपनीज में, अगर आप एक अच्छे MBA कॉलेज से MBA कर रहे हो। उसके बाद कोर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी आपको जॉब ऑफर करती है। फिर आपके से आपका FMCG कंपनीज हो गया, जिसमें आपका ITC आ गया, HUL आ गया, PNG आ गया, डाबर आ गया, इमामी आ गया। ये टाइप ऑफ कंपनी स्टूडेंट्स को हायर करते हैं जो उनके प्लांट के ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं एंड इन जैसा कि मैंने आपको बताया अलग अलग वर्टिकल्स को मैनेज करते हैं। ऑटोमोटिव कंपनीज आपको इस सेक्टर में हायर कर सकती है। एंड लास्ट में आपको बताता हूँ आईटी ऑपरेशंस में। आईटी ऑपरेशंस में बेसिकली आपकी इंडिया की आईटी सर्विस कंपनीज आपको हायर करेगी, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट एक्सेट्रा। ये सब टाइप की कंपनीज आपको हायर करेगी, आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे एंड आपको उन प्रोजेक्ट्स को ओवरसी करना होगा विद रिगार्ड्स टू द ऑपरेशंस। तो ये था बेसिकली ओवरऑल डिटेल अबाउट व्हाट आर द टाइप ऑफ रोल्स दैट यू कैन एक्सपेक्ट आफ्टर डूइंग एन MBA इन ऑपरेशंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।